हेलो फ्रेंड्स एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दैट इज़ द नंबर थ्योरी। ठीक है, ये नंबर थ्योरी है, ये हमारे क्रैश कोर्स का जो टॉपिक है दैट इज़ नॉन एज द नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे तो कहने को तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर कंसेप्चुअल वाइज देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिंप्लिसिटी या टफनेस वाइज देखा जाए तो उतना टफ भी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बेटा। ठीक है ना, तो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कंसेप्ट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन द टुडेज सेशन। ठीक है, आपको वो सभी याद रखने हैं, और जो जो चीज़ें आपको आती हैं वो आपको रिवाइज करते हुए चलनी है, और शॉर्ट में लिखते हुए चलनी है, और जो आपको नहीं आती वो आपको डिटेल में लिखते हुए चलनी है। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर नंबर थ्योरी की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम होता है, नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। यस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो जो सबसे पहले नंबर आता है, अगर हम बेसिकली बात करते हैं, तो वो होता है आपके पास नेचुरल नंबर्स। यस, वी हैव नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास ऑल द काउंटिंग नंबर्स। वी हैव ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये होते हैं। अब काउंटिंग नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा? काउंटिंग नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या है? जहां तक आप काउंटिंग कर सकते हो वहां तक। यानी कि अगर हम लेमन लैंग्वेज में या रफ लैंग्वेज में क्या बोलें, इन्फिनिटी तक। वैसे इन्फिनिटी जैसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो इन्फिनिटी। बट अगर कोई बोल दे 1 लाख, तो क्या 1 लाख इन्फिनिटी हुआ? आपने एक फिक्स नंबर बोल दिया, और जब आपने फिक्स नंबर बोल दिया तो इन्फिनिटी जैसा वर्ड अपने आप खत्म हो गया। इन्फिनिटी जैसा वर्ड हम दूर से सोचने पर होता है। ठीक है, जब एग्जैक्टली कोई फिगर देते हैं तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, और ये हमारे नंबर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो सेकंड जो हमारे पास आएगा बेटा, दैट इज होल नंबर्स। जो सेकंड कैटेगरी आती है बेटा, होल नंबर्स की आती है। अब मुझे बताइएगा होल नंबर्स क्या होगा बेटा? इसको हम W से डिनोट करेंगे। अगर मैं जीरो ऐड कर दूं प्लस नेचुरल नंबर्स, जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आर नोन एज द होल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड कर दूं, यानी कि जीरो भी काउंटिंग में आ जाए, तब जो फिगर्स बनेगा वो हमारा क्या बनेगा बेटा? होल नंबर्स बनेंगे। क्यों? देखिए, काउंटिंग नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी? जीरो से बनने वाले नंबर हमें नहीं पता थे। बट यहाँ पे जीरो लगने के बाद वो सारे नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे जहां पे जीरो जीरो लग सकता है। ठीक है ना। थर्ड इज हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कौन से होंगे? यस एनीवन? इंटीजर्स कौन से होंगे? देखिए, आपके पास नेचुरल नंबर्स है, आपके पास जीरो है, और आपके पास नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है। तो उन सबको इंक्लूड करके हमारे पास इंटीजर बनेंगे। इसको और अच्छे से आप समझोगे तो कैसे समझ सकते हो बेटा? मान लीजिए आपकी जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देयर इज ए लिमिटेशन ऑफ द बोर्ड, है ना, तो हम आगे नहीं जा सकते। अब मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है बेटा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक मिरर लगा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, जब आप खुद मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या होता है? मिरर के सामने आप जितनी दूरी पे खड़े होते हो, मिरर के अंदर आपकी इमेज उतनी ही दूरी पर आपको नजर आती है, और जैसे जैसे आप मिरर के क्लोज जाओगे तो आपकी इमेज भी आपके क्लोज आती चली जाती है। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आप हो, एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल आप हो। आप समझ रहे हो इस बात को? इसीलिए जो एक्चुअल नहीं है उसको हम क्या बोल देते हैं? माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। पर वो मिलेगा कितनी दूरी पे? वो मिलेगा शीशे के उतने ही अंदर जितना बाहर आप हो। यानी कि ये क्या है? अगर ये आप हो तो उतना ही अंदर आप यहां मिलोगे, अगर ये आप हो तो उतना ही अंदर आप यहां मिलोगे। इसलिए 1 2 3 मिरर इमेज हो जाएंगे इसके, और मिरर इमेज और जीरो और ओरिजिनल फिगर या नेचुरल नंबर्स, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है बेटा? बच्चा क्या याद रखना है आपको? कि यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स काउंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा कह सकता है सर यहाँ पे 1 और 2 के बीच में भी तो नंबर्स है, 2.3 4.3। बेटा है नंबर्स,
वो आपकी बात ठीक है, बट अभी हम उन पे फोकस नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो विदाउट डेसिमल नंबर्स है सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा रफ में, या अगर आप फेयर बना रहे हो तो फेयर में भी नोट कर सकते हो। यस, नोट करेगा बच्चा जल्दी। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारे पास रेशनल नंबर्स। एंड दैट डिनोटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये कैटेगरी को फॉलो कर रहा है, को प्राइम इंटीजर्स कह लीजिए इसे, को प्राइम इंटीजर्स, p और q को प्राइम इंटीजर्स है, ठीक है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तब जो नंबर आपको मिलेगा then that number is known as the rational number बच्चा, ठीक है। how can you say that? अगर if I say 1/2 is it a rational number? Yes, it is a rational number. 3 is it a rational number? देखिए हर एक जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर होता है। कैसे होता है? उसके नीचे कुछ नहीं है तो q को मैं 1 तो मान ही सकता हूँ, ठीक है। फाइनल आंसर 3 ही आएगा, तो हर एक इंटीजर हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। 4/3, 5/7, ये क्या है बेटा? ये प्योर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये मिक्स्ड रैशनल नंबर है, ठीक है। बट रैशनल नंबर तो है ही, क्योंकि कंडीशन तो सारी फॉलो कर रहा है ऊपर वाली, तो इस टाइप का हमारा कोई भी एग्जांपल रैशनल नंबर की कैटेगरी में हो सकता है, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है बेटा रैशनल नंबर की, कि अगर कोई नंबर डिवाइड करने पे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे बेटा या तो टर्मिनेट हो जाए, मतलब डेसिमल नंबर के बाद कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाए, ठीक है, या फिर रिपीट करती रहे वैल्यूज, तब हम क्या बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तब भी हम ये बोलेंगे रैशनल नंबर का ही पार्ट है। यानी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। नंबर 1 इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, number 2 is non-terminating or repeating or recurring rational numbers, ठीक है। या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर नॉन टर्मिनेट हो और रिकरिंग हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, तो उस टाइप की कैटेगरी में जो नंबर्स आएंगे दोज नंबर्स आर नोन एज बेटा रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को बेटा। यस, नोटेड डाउन। चलिए आगे देखिएगा। अगर मैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की बात करता हूं तो कंडीशन तो वही होनी चाहिए बेटा, कंडीशन शुड बी सेम एज दैट ऑफ द रैशनल नंबर्स। कंडीशन तो वही होगी बेटा हमारी, कौन सी? p बटे क्यू फॉर्म में होनी चाहिए, p और q में को प्राइम नंबर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब टर्मिनेट कैसे होगा? टर्मिनेट मान लीजिए 1/2 है तो टर्मिनेट हो जाएगा, 1/5 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा, 1/20 है तो भी टर्मिनेट हो जाएगा। आप देख लीजिए, डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि आपके पास अगर टू डिनोमिनेटर क्या हो, इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m 5 to the power n, ठीक है, 2 to the power m 5 to the power n, ठीक है, जहां पे mn क्या है बेटा? आपके होल नंबर्स हैं। mn क्या है बेटा? आपके होल नंबर्स हैं, या इंटीजर्स भी अगर होंगे तो भी टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा होगा तब क्या होगा? आपका टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हो जाएगा। अगर m की वैल्यू 0 भी हो जाएगी और n की वैल्यू 0 भी हो जाएगी साइमल्टेनियसली,
तब भी ये फॉलो करेगा, और किसी एक की जीरो हो जाएगी तब भी ये फॉलो करेगा, और दोनों की जीरो नहीं होगी तब भी ये फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 5 की पावर क्या है बेटा, 1/2 में 5 की पावर क्या है, 1/2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0। 1/20 में कितना है बेटा, 1/2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे सिर्फ ये है। ठीक है, बट अगर मैं बोलता हूँ 1/6, तो इसमें क्या है, 1/2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। अगर if there is any number other than 2 and 5 in the denominator or along with 2 and 5 in the denominator, then it will not terminate। ठीक है, आपको क्या समझना है बेटा कि अगर 2 और 5 के साथ कोई और नंबर आ जाए या 2 और 5 के अलावा कोई 2 और नंबर आ जाए तो फिर क्या होगा, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, वो रिपीट कर जाएगा। ठीक है, ऑल्दो इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर बट इट इज नॉट ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इसको याद रखिएगा बच्चा। चलिए नोट कर लीजिए इसे। यस, देखिए इधर देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रैशनल नंबर। जो टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेते हो 1/3, आप देखिए आंसर कितना आएगा, 0.3333 और ये खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 0.3 बार। 0.3 बार इतना लेंदी लिखने की बजाय अगर हम 3 के ऊपर बार लगा दें या उन नंबर्स के ऊपर बार लगा दें जो नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, then such type of representation is known as the repetition of those particular numbers। ठीक है, आपको ये याद रखना है ना, ये कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है जो हम कह रहे हैं उसका। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, तो अब ये तो यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट कर रही है। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ बच्चा, तो यहाँ 1/7 इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, लेट मी नो आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द पर्टिकुलर नंबर द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज रिपीटेड। ठीक है, इसको नोट करिए और बताइए मुझे 1/7 कितने के बाद रिपीट करेगा। यस, एनीवन बताइए कितने के बाद रिपीट करेगा 1/7? चेक करिएगा, 0.142857। यहां पे देखिए हर एक 6 डिजिट बाद नंबर रिपीट कर रहा है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बस एक ही नंबर रिपीट करे। आप जब डिवाइड करोगे 7 से 1 में, देन यू वुड कम टू नो दैट द फाइनल आंसर इज रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ऑफ 6 डिजिट्स। ठीक है, 6 डिजिट्स के डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। बट रिपीटिशन इज रिपीटिशन। अगर वो रिपीट कर जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, then we will say that it is a rational number but it is a recurring rational number। ठीक है ना, तो इसको नोट करिएगा फास्टली। यस, डन। यस बेटा, चलिए देखिए, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग रैशनल नंबर टू P/Q फॉर्म, टू P/Q फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग रैशनल नंबर टू P/Q फॉर्म। देखिए, आपके पास कोई नंबर डेसिमल की फॉर्म में दिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 0.23 बार, दिस इज द नंबर। आपको क्या करना है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपको पता है जो भी नंबर रिपीट करता है वो एक्चुअल में तो रैशनल नंबर ही होता है, बट उसने डिवीजन वाला क्या कर दिया है, आपको डेसिमल नंबर में दे दिया है। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेसिमल नंबर इनटू द P/Q फॉर्म। नाउ
स्टेप्स देखिएगा बेटा, इसको कैसे करते हैं हम स्टेप्स को। आप पहले तो इसको क्या करेंगे बच्चा, रिपीटिशन वाली फॉर्म में इसको नोट कर लीजिए, 0.23 23 23 23 एंड सो ऑन। इज इट करेक्ट? ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उनका एक पेयर कम से कम आप क्या ले लोगे, डेसिमल से लेफ्ट साइड में लेके आ जाओगे। ठीक है, अब डेसिमल से लेफ्ट साइड में लाने के लिए आप क्या करोगे, या यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स द राइट। तो क्या करोगे, उसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर से। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं एक प्रोसेस को लेफ्ट या राइट में शिफ्ट करने के लिए, 2, यानी कि 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे या 10 की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे। इट इज इक्वल टू 100 इंटू 0.23 23 23 23 एंड सो ऑन। 100x इज इक्वल टू 23.23 23 एंड सो ऑन। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या करिए, 2 - 1 कर दीजिए, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा बेटा, दैट इज 99x, 100 - 1 99x, एंड राइट साइड वाले से राइट साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम है तो वो अपने आप ही 0 हो जाएगा, बस डेसिमल से पहले वाले में से 0 माइनस करोगे तो 23 मिलेगा आपको। x इज इक्वल टू 23/99। So this is the rational number which is representing 0.23 bar. Is it clear to all of you or not? ठीक है, तो ये वही रैशनल नंबर है बेटा जो 0.23 को बार को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ प्योर रिकरिंग रैशनल नंबर इनटू द p/q फॉर्म। चलिए नोट करेंगे बच्चे इसे। अच्छा, इसको करने का अब एक और तरीका देखिए, ये क्या है, सब्जेक्टिव एग्जाम है आपका। इफ यू हैव सब्जेक्टिव एग्जाम यू हैव टू फॉलो दिस अप्रोच, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, बट इफ यू डू नॉट हैव सब्जेक्टिव एग्जाम यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो तो वहां पे ये सारे स्टेप आप नहीं कर सकते। अगर आप इन सारे स्टेप्स को करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जहां आपको बस 10 सेकंड्स या 5 सेकंड्स या 8 सेकंड्स 5 to 10 सेकंड्स के बीच में आपको आंसर लाना है, तो आपको एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे कर सकते हो देखिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो p/q फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके पास वैल्यू, फुल वैल्यू माइनस नॉट बार वैल्यू अपॉन 94 बार वैल्यू 04 नॉट बार वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो मैं ब्रैकेट है इसको मैं हटा सकता हूं क्योंकि आप मल्टीप्लाई समझोगे, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पोजिशनिंग है। 9 के जस्ट बाद क्या आएगा, पोजिशनिंग है ये। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूं x की वैल्यू कितना है बेटा 0.23 बार, तो कंप्लीट वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 23। अभी भूल जाइए डेसिमल पॉइंट या जो भी है, कंप्लीट वैल्यू 23 हो गई, माइनस नॉट बार वैल्यू, ऐसी नंबर जिनके ऊपर बार नहीं है, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है तो 0 हो गया, अपॉन 94 बार वैल्यू, जितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार आ रहा है हर एक के लिए हम 9 लगाएंगे, यानी कि 2 के लिए भी 9 आ गया और 3 के लिए भी 9 आ गया, और पोजीशन इसके आगे 0 लगेगी, पर किसके लिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए। ऐसा कोई नंबर है नहीं है, मैंने बोला मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लगाएंगे, खाली छोड़ेंगे। तो 23/99, that is the answer, and we have got the same answer. Are you getting my point or not? We have got the same answer beta, that from the formula and from that the process we have adopted earlier as far as your subjective exams are concerned. So we have adopted the same procedure, but the second one, the formula which we are using will reduce your time at least by 90% compared to the time which you are using in the subjective approach.
ठीक है ना। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट मेथड ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से मतलब हम लोगों ने एक कुछ टीचर्स ने मिलकर ये इस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा। यस डन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग, यहां डेसिमल कर लीजिएगा बेटा, लास्ट वाले में भी करेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट वाले में भी करेक्ट कर लीजिएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल टू पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। अब यह मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या है बेटा, या तो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो जाए 2.25 बार, या फिर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का हो जाए 0.225 बार, ठीक है। जहां पे एक नंबर आपका या तो होल नंबर आ जाए, कंप्लीट नंबर आ जाए, या फिर आपका डेसिमल के बाद है तो सभी पे बार ना हो। तो इस टाइप के नंबर्स को आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। देन हाउ कुड यू डू दैट, ठीक है। इस प्रोसेस को भी आप समझिएगा, ठीक है। मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, आपका क्वेश्चन है बेटा x इज इक्वल टू 0.257 बार, दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले की तरह ही करना है, x इज इक्वल टू 0.25757 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी वो वाली बनेगी जहां पे डेसिमल के बाद सिर्फ वही नंबर्स होंगे जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। नाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट द नंबर विच इज नॉट बीइंग रिपीटेड आफ्टर द डेसिमल पार्ट शुड कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे। कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, कर दीजिए मल्टीप्लाई 10 से। 10x इज इक्वल टू 2.57575757 एंड सो ऑन। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ this process will become same as that of the previous one, means conversion of pure recurring decimal number to the p by q form। ये वही वाला प्रोसेस बन जाएगा। 1 है। अब आपको क्या करना है, एक पेयर जो रिपीट हो रहा है, यू हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट, और यू हैव टू शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ द वन पेयर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 1000x एंड इट इज इक्वल टू 257.575757। देखिए अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे से 157 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से 157 कम हो गया। अब मुझे बताइएगा बच्चा, जब आप एंड सो ऑन बोल रहे हो, इन्फिनिटी की बात कर रहे हो, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक ओशन है, समुद्र में कितना पानी आपको नहीं पता, बट इतना है कि आप काउंट नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, ठीक है। क्या ये बात सही है? अगर मैं बोलता हूं कि उस समुद्र में से आपने एक मग पानी ले लिया, तो बताइए समुद्र में से कितना पानी कम होगा? यस एनीवन? इन्फिनिटी में से एक लोटा पानी या एक मग पानी आपने लिया है, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल द ओशन गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स टोटल क्वांटिटी? बताइए कितना कम होगा। तो ऐसा तो है ही नहीं, हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि 100 में से 0.000001 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली अभी भी 100 ही बचा है बेटा, ठीक है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। तो अब आप क्या करिएगा बेटा, 2 - 1 कर दीजिए, 2 - 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करिए 999x, राइट साइड से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो डेसिमल के बाद दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपके पास 257 - 2, x इज इक्वल टू 257 - 2 बाई 999 एंड इट इज इक्वल टू 255 अपॉन 99। देखिए 3 से ये साइड डिवाइड हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, 3 3 3
85/333 is the rational number of the form p by q which this decimal number has been representing. ठीक है, जो इस डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? नोट करिएगा बेटा इसको. चलिए आगे देखते हैं. इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से देख लेते हैं एक बार. इसी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से देखिएगा बेटा. तो हमारे पास क्या था? फुल वैल्यू. पी बटे क्यू फॉर्म कैसे आएगा? फुल वैल्यू, यानी कि 257 हो गया माइनस नॉट बार वैल्यू. बार जिस पे नहीं है वो क्या है? 2 है. अपॉन 94 बार वैल्यू. बार किस किस के ऊपर है? बार 5 और 7 के ऊपर है. तो 2 5 के लिए 19 और 9 के लिए 19. 04 नॉट बार वैल्यू. ठीक है, तो 990 हो गया. क्या हमने कहीं मिस्टेक किया? एक मिनट रुकिए. यहाँ पे था 10x = 2.5757 1000 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा? 90 बचेगा. ये 990 आएगा यहाँ पे. ये भी 990 हो जाएगा. ठीक है, ये भी 990 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपके पास 330 और 330 हो जाएगा. तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से. 17/5 6 30 5 6 30 17/66. अब भी चाहिए, वो हमने एक मिस्टेक कर दी थी छोटी सी, और उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. ये कितना हो जाएगा बेटा? 255/990 एंड इट इज इक्वल टू 17/66. अभी करेक्ट है. देखिए दोनों सेम आ रहे हैं. तो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, डेसिमल नंबर आइदर इट इज ऑफ प्योर फॉर्म और इट इज ऑफ मिक्स्ड फॉर्म. You have to convert that particular decimal number into the p by q form. So it is very very important that you should remember or by heart that particular formula for competitive point of view. ठीक है, अगर हम subjective point of view की बात कर रहे हैं बेटा, तब उतना जरूरी नहीं है वो. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको स्टेप्स लिखने पड़ते हैं और स्टेप्स सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, अगर आप सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो. तो नोट करिएगा ये फॉर्मूला एंड दिस क्वेश्चन एज वेल. यस बेटा, सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस, डन. यस बेटा, सभी का हुआ? चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. वैसे तो आप सभी को पता है, फिर भी हम उन्हें देख लेते हैं. प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स, यस एनीवन? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर नंबर इज ए प्राइम नंबर और नॉट? और व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए प्राइम नंबर? यस एनीवन? बताइए क्या होता है प्राइम नंबर? बताइए बताइए बच्चा, बताइए क्या होगा प्राइम नंबर? देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ. व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, जब 1 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, यानी कि वो या तो एक से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है ना, और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, देन दैट नंबर इज नोन एज द प्राइम नंबर. फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे? 2 है आपके पास, 5 है आपके पास, 3 है आपके पास, 7 है आपके पास, 11 है आपके पास, 13 है आपके पास, 67 है आपके पास. ठीक है, 89 है आपके पास. आई थिंक ये भी एक प्राइम नंबर ही है. ठीक है, तो इस टाइप के जो भी नंबर है जो 1 हो या खुद से डिवाइड हो सकते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं. ठीक है, अब मुझे बताइएगा को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे फिर? अगर सर ये प्राइम नंबर्स होते हैं, देन व्हाट विल बी द को प्राइम नंबर्स? एक बच्चा पूछता है कि को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे सर? यस एनीवन? बताइए को प्राइम नंबर्स क्या होंगे फिर अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो? यस, अगर हमारे पास कंसीडरेशन में 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, इफ यू आर फोकसिंग ऑन 2 और मोर नंबर्स, और उन सब के नंबर्स के बीच का HCF अगर 1 होता है, यानी कि एक कॉमन नंबर जिससे हम उन नंबर्स में डिवाइड दे सकते हैं वो सिर्फ 1 है, तब उस टाइप के नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे. ठीक है, इफ HCF of given numbers, if HCF of given numbers, 1 or more,
is 1, then those numbers are known as co-prime numbers. एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा, जैसे 2,3, 4,5, ठीक है, 7,11 एंड सो ऑन। ऐसा कोई भी हो सकता है जिनके बीच का HCF 1 है। 3 नंबर्स भी हो सकते हैं, 3-3 के पेयर भी हो सकते हैं, 5-5 के पेयर भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, ठीक है। इसको नोट करिएगा। यस डन। चलिए आगे करते हैं। कंपोजिट नंबर्स, तो बताइएगा बच्चा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? यस एनीवन? क्या हुआ? यस, कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे? देखिएगा, कंपोजिट नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? इफ नंबर इज नॉट प्राइम, अगर नंबर, इफ नंबर इज नॉट प्राइम, अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है, देन इट इज कंपोजिट, देन इट इज कंपोजिट। अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो क्या नंबर होगा बेटा? कंपोजिट नंबर होगा। और कंपोजिट नंबर, या हम दूसरे शब्दों में कहें, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? सिर्फ 2 होते हैं, एक वह खुद और एक 1, ठीक है। बट कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। और फैक्टर्स ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ 4 के फैक्टर कितने होंगे? एक तो वो खुद होगा 1, एक 2 होगा, दूसरा भी 2 होगा, और एक कितना होगा? 4 होगा। देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, 1, 4 एंड 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएंगे इसके, ये फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ 8 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा? 1, 2, 4 एंड 8, ये हो गए फैक्टर्स। तो जब हमारे क्या होंगे? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, तब वो नंबर क्या होगा बेटा? कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। Yes, done. Next heading is beta twin prime numbers. Write down the next heading beta twin prime numbers. Yes. नोट करिएगा बच्चा, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए, अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर हैं, या आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, 2 प्राइम नंबर्स हैं जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इफ यू हैव 2 प्राइम नंबर्स such that there is a composite number in between them, then this type of pairs of prime numbers are known as twin prime numbers, ठीक है। 2 prime numbers having one composite number in between them, 2 prime numbers having